हमेशा ये उसूल नहीं चलते, हमेशा दिमाग से नहीं, कभी कभी दिल से भी सोचना पड़ता है। लेकिन तुम क्या दिल से सोचोगे? दिल है तुम्हारे पास? नहीं। इसलिए तो तुम अपने बच्चों की अच्छी मां नहीं बन पाई कभी। दुनिया को जताना चाहती हो कि तुम दुनिया की सबसे अच्छी मां हो, सबसे ऑनेस्ट मां हो, लेकिन अपने ही बच्चों को अपने से दूर कर दिया। आज तुम्हारी जिंदगी से जुड़ा कोई भी खुश नहीं है, ये तुम्हारी गलती है। आज अपनी जिंदगी से तुम खुश नहीं हो, ये तुम्हारी गलती है। लकीरां विच लिख दे। क्या हुआ? आर यू ओके? किसी इंसान से बेहद प्यार करते हैं, लेकिन उसका साथ हमारी किस्मत में नहीं होता। फिर जिंदगी के किसी मोड़ पर हम इस सच्चाई के साथ समझौता कर लेते हैं, जिंदगी में किसी और के साथ आगे बढ़ जाते हैं, उसका हाथ थामकर उसके साथ जिंदगी भर का साथ निभाने का वादा करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर टूटते रहते हैं। जिसे भुलाने की कोशिश करते हैं वही सबसे ज्यादा याद आता है। कदम किसी और के साथ चलते हैं और दिल किसी और के साथ पीछे छूट जाता है। क्यों होता है ऐसा? ऐसा होता है क्योंकि दुनिया में दो तरह के
लिए? आज आपने मुझे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाया है। आज तक मैं अपनी यादों के साथ लड़ती रहती थी, उनसे उलझती रहती थी और उन्हीं यादों के बहाने बार बार उसके बारे में सोचती रहती थी। उसे अपने दिल और दिमाग से निकाल ही नहीं पाती थी। लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे उसे पीछे छोड़कर आगे बढ़ सकती हूँ। उसके बिना भी अपनी जिंदगी जी सकती हूँ। ठीक है। अरे रागिनी, आर यू ऑलराइट? एक नई कहानी शुरू हो रही है, एक पुरानी कहानी को पीछे छोड़कर। डैड, वो बहुत टाइम से मॉम कहीं दिख नहीं रहे, वो मिल नहीं रहे थे। मैं सोच रहा था कि उनको ढूंढ लूं। आओ सुहानी, तुम भी चलो, हम अलग अलग जगह देखते हैं। डैड आप भी चलो ना। वो एक्चुअली आपको मॉम, आप कहाँ चले गए थे? तुम लोग सोए नहीं अभी तक? हाँ, वो हम बस सोने ही वाले हैं। माँ बहुत भूख लगी है, क्या बनाए खाने में? रे निशी, माँ और नानी कहाँ है? नानी और बड़ी नानी ने तो ऑलरेडी ब्रेकफास्ट कर लिया है और सनी ताई के साथ वॉक के लिए गई हैं। चलो चलो जल्दी ब्रेकफास्ट करते हैं, बाहर सरप्राइज है हमारे लिए। कैसा सरप्राइज? अब वो सरप्राइज क्या है वो तो मुझे भी नहीं पता। मैंने करण अंकल और डिम्पी आंटी को पूछा, पर उन्होंने बोला सरप्राइज है, सरप्राइज के टाइम ही पता चलेगा। तो हम जाते हैं। बाकी सब कहाँ है? बाकी सब मतलब? सुहानी कहाँ है? ओह, क्यों नहीं आऊंगी मैं आई तो हूँ। पता है मैं इन दोनों से पहले आ जाती, बस दैट ब्रो को कन्विंस करने में ना थोड़ा टाइम लग गया। मॉम पता है ये तो ब्रेकफास्ट करने बाहर जा रहा था। आई सेड मॉम इतना अच्छा ब्रेकफास्ट बना रही है तो बाहर क्यों? करेक्ट किया ना? चलो जल्दी जल्दी जल्दी। अरे पापा आप भी आइए ना, बैठिए। नहीं, आई एम ओके, थैंक यू। सुहानी, हाँ डैड, योर ब्लैक कॉफी। थैंक यू। मॉम आप भी आओ ना। नहीं मैं बाद में खा लूंगी। अरे मॉम, हो क्या गया? आपने रात को भी नहीं खाया था, आप गए कहाँ थी? रात को मैं अमन अंकल के साथ गई थी कॉफी शॉप। अच्छा, इस एरिया में कॉफी शॉप्स भी हैं? आई डोंट नो। आई गेस आगम लास्ट टाइम मुझे बताया था, बहुत फेमस कॉफी शॉप है यहाँ, रॉयल इन करके। मॉम आप वहीं गए थे?
अब वैसे जल्दी नाश्ता खत्म करते हैं, हमें बाहर भी जाना है, सरप्राइज वेट कर रहा है हमारे लिए। ओ लेकिन ये सब खत्म करने के बाद ना मैं प्लेट्स क्लीन करने वाली हूँ। अरे क्यों? तुमने तो नानी और बड़ी नानी के ब्रेकफास्ट के बाद भी तो प्लेट्स क्लीन किए थे ना। नाउ लेट मी डू दिस। अरे तुम दोनों जाओ, मैं क्लीन करता हूँ। एक मिनट, कल रात को तूने रूम्स क्लीन किए थे ना, अब मेरी बारी है। एक्चुअली ना हम लोग पिकनिक में हैं, हमें काम डिवाइड करना चाहिए। एग्जैक्टली, हमें काम डिस्ट्रीब्यूट कर लेना चाहिए ताकि किसी एक पर बर्डन ना पड़े। सिंपल। हाँ तो उस हिसाब से तो रणबीर का टर्न है। नो वे, देख मुझे काम से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यू नो बहुत लंबा सफर करके आया हूँ इसलिए थक गया हूँ। अच्छा रात को जो भी बोलो वो मैं कर दूंगा। ओके? वैसे देखा जाए तो अगला टर्न पापा का होना चाहिए। रहने दो निशी, इनसे नहीं होगा। उल्टा तुम्हें ही लेक्चर सुना देंगे कि ज़्यादा राइटर्स होने की कोशिश मत करो, डोंट ट्राई टू बी टू फेयर। आई डू इट, मैं कर लूँगी। नहीं निशी, तो मुझे किसी की मेहरबानी लेने की जरूरत तो है नहीं। अगर मेरी बारी है तो ठीक है, मैं धो देता हूँ। लेकिन डैड आप कर पाएंगे? कर पाएंगे मतलब क्या? क्यों नहीं कर पाऊंगा? Of course, I can do everything. हाँ वैसे भी यूएस में सब अपना काम खुद ही करते हैं ना, तो आई एम श्योर इतना तो सीख ही लिया होगा। हाँ नहीं, एक्चुअली एक आध दो बार ट्राई किया था डैड ने, लेकिन एक बार माइक्रोवेव ब्लास्ट हो गया और दूसरी बार सैलेड के साथ ट्रेजेडी हो गई। नहीं, क्या 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 ट्रेजेडी? इट्स नॉट माय फॉल्ट। वो माइक्रोवेव में ही कुछ गड़बड़ थी ना, टेक्निकल फॉल्ट। याद नहीं है? व्हाट डू यू मीन ट्रेजेडी? नहीं वो मैं जब कह रहा हूँ मैं कर सकता हूँ तो मैं कर लूंगा। वैसे मैं सब कुछ कर सकता हूँ, कुकिंग, क्लीनिंग, एवरीथिंग। ठीक है, तो जिसकी टर्न है वो कर लेंगे। हम चले? बिलीव मी मॉम, डैड नहीं कर पाएंगे, वो सिर्फ सब्जी वब्जी काट सकते हैं। मैंने कहा ना मैं कर लूंगा। नो मोर डिस्कशन। वो नल वानी, यहाँ सब लोगों को बोल दो कि मुझे किसी से कुछ सीखने की जरूरत नहीं। नल संभल के। देखिए एक मिनट, बहुत सो फनी। अब नल खराब है, इसमें भी मेरी गलती है। हाँ नल खराब है, अंडरस्टैंड ना? मैंने बताने की कोशिश की थी तुम्हें, आई ट्राई टू वॉर्न यू, लेकिन कुछ लोगों को सुनने की आदत ही नहीं होती। अरे क्या सरप्राइज है? अरे बताते हैं। ओके एंड सरप्राइज है? ये क्या है? नॉर्मल यहाँ पर रखते हैं। अरे नॉर्मल लगता है। ओके ये रेंडाल के साथ डीजे नहीं, उसका नाम धनंजय है तो डीजे अरे नचिकेत, मुझे वो छाते वाला कोल्ड ड्रिंक चाहिए। कोई बात नहीं नानी, मैं लेके आता। चलो ना, डांस करने चलो। रहने दो डिम्पी, कुछ लोग वैसे भी अभी अभी घर से शावर करके ही निकले। व्हाट? अच्छा आगे तुम चलो। अब अरे यार डिम्पी, तू भी ना, पहले पानी का क्लोरीन लेवल चेक किया क्या? एक बार चेक कर ले, वैसे भी कुछ लोगों का टॉक्सिन लेवल बहुत हाई होता है। बिल्कुल ठीक कहा नचिकेत। डिम्पी, सब संगत का असर है। एग्जैक्टली डिम्पी, गलत लोगों के साथ ब्लू रोज जाने से ऐसा ही हो। फाइन,
wait. We have special performance in store for you. Presenting the best, Karan Uncle. डरती है क्या मुझको तू चतरे और मैं बोलूं तुझको जहर पे एक नजर हम दोनों हटने मेरे बाल कूल वाटर का कमाल है डियर, थोड़ी देर वेट करो, बालों के साथ साथ स्किन का रंग भी बदल जाएगा। गॉड, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, इसका सोल्यूशन भी है मेरे पास। थोड़ा सा लेमन ब्लीच योगर्ट के साथ मिक्स करके लगा ले या फिर छिला हुआ आलू लगा ले, स्किन बैक टू नॉर्मल। लेकिन एक बात बताओ, तुम्हें टैन स्किन से इतनी की प्रॉब्लम? मैंने तो सुना यूएस वालों को टैन स्किन का बहुत बड़ा फैसिनेशन होता है। एक्चुअली क्या है ना निशी, तुम्हारी ना अब अपने मर्जी से कुछ कर भी नहीं सकती है। मतलब कुछ नहीं। तो प्लीज चुप हो जाओ ना, मैं वैसे ही अपने बालों को लेके परेशान हूँ। तुझे सिर्फ बालों का टेंशन है कि और कुछ भी है? और क्या वजह हो सकती है? यहाँ पे मैं तुम्हारे हाथ पकड़ता हूँ, तुम्हारे हाथों के तो तुम्हारा ब्रेन स्कैन करता हूँ और ये पता लगाता हूँ। कुछ भी। अरे ट्राई तो कर। अरे तुम्हें ये टेंशन है कि जब कार्तिक यहाँ आएगा तो मॉम कैसन रिएक्ट करेगी। तुझे किससे पता चला मेरे दिमाग में क्या चल रहा है? हेलो, हाँ, ओके। तुम्हें जानना था ना हम तीन के अलावा यहाँ कौन आया है? हाँ, आप ये इतना सारा सामान क्यों उठा? अरे इतना सारा कहाँ है, कम पड़ेगा। इतने सारे लोग हैं, इतनी सारी जरूरतें हैं तो करना पड़ेगा ना। और आरके तो है नहीं यहाँ पे, हाँ, तो जब तक आरके नहीं आता है ये सब हमें ही करना पड़ेगा। वो सब छोड़ो, मैं क्या कह रहा था कि ये करजत की सब्जी मार्केट बहुत कमाल की है। यहाँ पे सारी सब्जियां एकदम फ्रेश मिलती है, मतलब ऐसे उधर खेतों में से तोड़ के सीधा मार्केट में लेके, ऐसा लगता है। सर, आप चाय लेंगे या कुछ? हाँ, चाय 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 चाय। कोल्ड ड्रिंक। दिमाग को थोड़ा ठंडा रखना पड़ेगा ना, तो कोल्ड ड्रिंक। सॉरी, आई होप मैं आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ। सर से कहिए कि ये बात यहाँ आने से पहले सोचनी चाहिए थी। तो क्या है डॉक्टर अमन, मैं यहाँ ऐसे अपने शौक से तो आया नहीं हूँ, यू नो। आप लोग मेरी शटलकॉक जैसी हालत क्यों बना रहे हैं? आप खुद आपस में बात कर लीजिए प्लीज। डॉक्टर अमन, मुझे ऐसे कोई खास इंटरेस्ट नहीं है। मुझे भी नहीं है। एक मिनट, लेट मी हैंडल दिस। क्या हुआ डॉक्टर नील, आपको कुछ काम था? मुझे क्या काम हो सकता है? वो बच्चे ढूंढ रहे थे आपकी होने वाली पत्नी को, कोई गेस्ट आया हुआ है, उनसे मिलाना। मुझे कोई काम? गेस्ट? समय अभी आई। अरे मैं भी यार, मतलब मुझे भी जाना पड़ेगा ना। नहीं पता नहीं डॉक्टर अमन, आपकी मर्जी है, मतलब जाना है तो जाना है, नहीं जाना है तो नहीं जाना है। क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आई लाइक गेस्ट, आई लाइक। लेकिन क्या है ना कि जिस गेस्ट को हम जानते नहीं है उसे मिलके मजा नहीं आता। वैसी बात भी नहीं है, जिसे हम नहीं जानते उससे मिलके मजा भी आ सकता है। मैं तो ऐसे लोगों को मिलता रहता हूँ हॉस्पिटल में। हाँ, ऑफ कोर्स आप भी मिलते रहते होंगे। लेकिन क्या है ना कि मुझे वो लोग अच्छे लगते हैं, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, उनको मैं अच्छा लगना चाहिए। लेकिन उसके लिए तो मिलना जरूरी है ना। तो मतलब मैं बात क्या कर रहा था डॉक्टर नील की, मैं ये रख दूं, हाँ? फिर जाना पड़ेगा ना। पड़ेगा अभी, क्या बोलना। वैसे ये जो गेस्ट आए हैं, आपको मिलना चाहिए एक बार उनसे। खूब जमेगी आप दोनों की, आप ही की तरह है, सेम टू सेम। मेरे जैसा? तब तो मिलना ही पड़ेगा। हाँ, क्योंकि मैं अपने आप को बहुत पसंद करता हूँ। तो मैं ये रख के आता हूँ। सुहानी का बॉयफ्रेंड? क्यों, तुम्हें प्रॉब्लम है कोई? नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? अगर तुम्हें लगता है कि सुहानी के लिए ये सही है तो सही होगा। हाँ, क्योंकि 18 साल की होगी है सुहानी। इट्स ओके,
तुम्हें एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। नहीं एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा मैं, बता रहा हूँ सिर्फ कि सुहानी 18 साल की हो गई और जो फैसला वो करेगी, मी बीइंग अ सपोर्टिव फादर, मैं उसके फैसले की कदर करूंगा और उसे सपोर्ट करूंगा। That's it, that's all I'm saying. तो औरों की तरह नहीं हूं मैं कि अपना फैसला दूसरों पर थोपूं। अब सुहानी, हाँ, कार्तिक को अपना कमरा दिखा। यस मैम। Sir, thanks for being so supportive. I felt really welcome. जब तक तुम अपने दायरे में रहोगे, you're always welcome, कार्तिक। और जब हद के बाहर पांव रखा तो करेक्ट ना? चलो उड़िए रूम। सर का प्रॉब्लम क्या है? सो अनप्रेडिक्टेबल, कभी कुछ बोलते कभी कुछ बोलते। अभी तो सिर्फ शुरुआत है। शुरू में उनकी बातें थोड़ी कंफ्यूज करती, इवेंचुअली समझ में आने लगेंगी, राइट? इवेंचुअली कंफ्यूज होने की आदत पड़ जाए। डॉक्टर अमन, डॉक्टर कार्तिक, ऑल द बेस्ट। अगम हंस मत, मैं जस्ट बच्ची हूँ। नीचे क्लास लग गई थी उसकी। कार्तिक का वो नीचे से चला गया। आ गया। ओह देखो कपिल, देखो हाँ डॉक्टर कार्तिक, मुझे ना तुम्हें थैंक्स कहना था। थैंक्स? क्यों? एक्चुअली हमारी बहन तुम्हारे वजह से कम शर्माना तो सीख गई। ब्रो प्लीज। अच्छा कार्तिक, तुम्हारा वो काम हो गया? एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो भी हो गई, और नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए कुछ रेफरेंसेस इकट्ठे करने थे। ऑल डन। ओके, तो अब यहीं रहोगे? वो आई वाज थिंकिंग जब तक सुहानी यहाँ है तो, बट अगर किसी को प्रॉब्लम है तो नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई वाज जस्ट किडिंग। लिसन, तुम दोनों एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो, एक दूसरे को पसंद भी करते हो, तो हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है? लेकिन डॉक्टर कार्तिक, प्रॉब्लम तब होगी जब तुम मेरी बहन को हर्ट करोगे, उसे तकलीफ दोगे। यस, लाइक फादर लाइक सन। तुम दोनों धमकी भी एक तरीके से देते हो, तो जैसा मैंने अंकल को कहा था वही तुम्हें कहूंगा, दैट आई एम नेवर गोना हर्ट हर एंड यू कैन ट्रस्ट मी ऑन दैट। ये दिल से कह रहे हो कि डैड और ब्रो के डर से? तुम मेरी क्लास मत लो यार, ऑब्वियसली दिल से कह रहा हूँ। आई जस्ट फ्रेशन अप। वॉशरूम मैं दिखाता हूँ। कहाँ? सुजन, just give me that. He's so cute. I know. तभी तो मैंने उसे अपने लिए चूज किया है। क्या वो भी डॉक्टर है क्या? हाँ निशु, कार्तिक कोई आम डॉक्टर नहीं है। He's very special. की उम्र बहुत कम है, लेकिन मेडिकल फील्ड में ना बहुत नाम है। औरतों को जो फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स होती है ना, उस पे उसने रिसेंटली रिसर्च किया है। I mean, जो औरतें माँ नहीं बन सकती ना, उसके लिए नया टेक्नोलॉजी इन्वेंट किया है और उसके काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। रियली? दिल 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 डूब गया। 2 दिल? प्यार, इश्क, बता ना क्या है? दरिया? इश्क दरिया बराबर। यस निशी अब तुम्हारी बारी, जल्दी यहाँ पे आओ। हाँ। दिल धड़कने दो। ओके। अरे इन्होंने मुझे दिया था, इनको पूछो। हाँ। 3 words। 3 हिंदी। ऑल द बेस्ट। अरे रुको ना। फर्स्ट वर्ड, हाँ दिल। हाँ दूसरा वर्ड। बहुत डिफिकल्ट है लगता। धड़कन। दिल धड़कने दो। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ। हेलो एवरीबॉडी। जिग्नेश यहाँ क्या कर रहा है? जो है समा मैंने उसे बुलाया। कल हो न हो। ओह, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। आप सब लोग यहाँ पे हो? पापा आप भी? हाउ आर यू? डूड कहाँ थे तुम? एक्चुअली ब्रो इन लॉ, हम लोग तुम्हें मिस कर रहे थे, पता है, 2 दिन से। Oh, really? कि तुम आउट ऑफ टाउन थे, बट गुड नाउ दैट यू आर हियर,
आगम ऑफ कोर्स जैसे ही इसे पता चला ना कि निशी यहाँ पर है तो बस सारा काम छोड़ के यहाँ पर आ गया। डोंट वरी, हमने तुम्हारी वाइफ का अच्छे से ध्यान रखा है। आई नो कि वो हमें गुड न्यूज देने वाली है, सो वी वर केयरफुल। ये निशी को क्या हो गया? आई थिंक शर्मा गई होगी। ओफो, अरे एक्चुअली अच्छा हुआ तुम आ गए। हम लोग निशी से कितनी बात करने की कोशिश कर रहे हैं बेबीज के बारे में, वो कुछ बता ही नहीं रही है। आगम ऑफ कोर्स ना, वो अभी तक जिग्नेश को मिस कर रही थी, अब जिग्नेश आ गया है तो वो सब बताएगी। अच्छा अच्छा अच्छा। वैसे मुझे तुम्हें किसी से मिलाना है। 1 मिनट। कार्तिक। ये कार्तिक। जिग्नेश। फुल इंट्रोडक्शन तो दो। डॉक्टर कार्तिक कुमार। डॉक्टर कार्तिक कुमार, सुहानी के बॉयफ्रेंड। सुनो जिग्नेश, इनकी बातों में रहोगे ना तो यही रह जाओगे। निशी तुम्हारा वेट कर रही होगी, चलो। कम। हाँ, बच्चों को अभी निशी के बारे में कुछ पता ही नहीं है। वो अभी भी यही समझ रहे हैं कि निशी इज प्रेग्नेंट। अरे बच्चे का छोड़ो, उनको तो ये भी पता नहीं है कि निशी और जिग्नेश में झगड़ा हो गया है। लेकिन जब हमने इन्हें बताया ही नहीं तो इन्हें पता कैसे चलेगा? और वैसे भी हमें तो यही कहा गया था ना कि निशी के सामने जिग्नेश के बारे में बात ही नहीं करेंगे। हम उसे यहाँ क्यों लेकर आए? ताकि वो अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपने डिप्रेशन को भुला सके, राइट? आई थिंक इस ट्रिप का तो यही मकसद था, है ना? लेकिन कुछ लोग बात को समझते ही नहीं, या फिर समझकर भी ना समझ बने रहते हैं। पता नहीं क्यों कुछ लोगों को अपने ही बच्चों को तकलीफ में देखकर सुकून मिलता है। निशी, कैसी हो? तुम सब लोग यहाँ ऐसे अचानक बिना बताए आ गए। कम से कम एक फोन तो कर देती। सब ठीक है ना? आई मीन, ससुर जी भी थोड़ा अपसेट लग रहे थे जो। निशी, ये क्या हुआ? इसे तुम्हें चोट लगी? क्यों आए हो तुम यहाँ? फायदे पे तुम्हें बताया किसने कि मैं यहाँ पे हूँ? निशी, मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आया हूँ। सासू माँ ने मुझे स्पेशली यहाँ बुलाया। और तुम यहाँ चले आए? जिग्नेश, वो मेरी माँ है। वो बेचारी ये उम्मीद लगाकर बैठी है कि उसकी बेटी की शादी टूटते टूटते बच जाएगी, मेरा घर फिर बसेगा। लेकिन सच्चाई क्या है सिर्फ हम दोनों जानते हैं। हमारे बीच के डिफरेंसेस सिर्फ हम दोनों समझ सकते हैं जिग्नेश, जो कभी दूर नहीं हो सकते। फिर तुम क्यों यहाँ आए हो? और वैसे भी तुमने खुद मुझे अपने घर से जाने के लिए कहा था, फिर यहाँ क्यों आए हो? निशी, तुम ऐसे बात क्यों कर रही हो? माना कि हम दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था, मैंने तुम्हें माँ के घर भेजा, लेकिन उसका मतलब ये थोड़ी ना होता है कि हमारे बीच में सब कुछ खत्म हो गया। हाँ, वैसे तुम्हें मुझे हम दोनों को संभलने का टाइम चाहिए था। सो प्लीज जिग्नेश, अपनी हर हरकत को जस्टिफाई करना तुम्हें बहुत अच्छे से आता है, और तुम्हारी इसी आदत की वजह से ना उनसे बात करने तक का मन नहीं करता है। Just go from here, जिग्नेश। I need peace. वैसे मैं यहाँ तुम्हें परेशान करने नहीं आया हूँ। I think आगम और सुहानी यहाँ पे आ रहे हैं। देखो जिग्नेश, मैंने उन्हें अपनी प्रेगनेंसी के बारे में कुछ भी नहीं बताया। Just keep short, okay? अरे यार, लल्ला। सॉरी, वो हमें नॉक करके आना चाहिए था। हमारी गलती है। एक्चुअली क्यों हमारी गलती है? तुम लोग मैरिड हो, अंदर हो अकेले, तो तुम्हें दरवाजा बंद करना चाहिए ना था। नॉट आवर फॉल्ट। अब हम आ गए तो यू गाइस वेट। तुझे इनको देख के लगता है कि वो लोग वेट करना चाहते हैं। बट ये इतना सन्नाटा क्यों है भाई? मतलब इतने दूर क्यों हो गए अचानक? हमें देख के दूर हो गए, पहले पास थे, आई एम श्योर। ओह, एक्सपीरियंस। हाँ ए साले, एक्चुअली साले। हाँ, हो गया। टारगेट वो दोनों है, हम दोनों नहीं। कॉन्सेंट्रेट है। हाँ, तो आप लोग कंटिन्यू करो, हम लोग आंख बंद कर रहे हैं। ओके निशी, देखो ये योर कैलेंडर है। अब मैंने फर्स्ट पिक्चर तो ले लिया है, अभी एवरी मंथ का पिक्चर ना तुम लोगे और उस पे चिपकाओगी, ओके? अच्छा सुहानी, छोड़ो ना सुहानी, किसके पास इतना वक्त है? वक्त ऐसे? अरे अभी तो वक्त ही वक्त मिलेगा।
अभी ऐसे टाइम में तो ना रागिनी मॉम तुम्हें काम करने देगी ना जिग्नेश की मॉम, तो इतना सारा टाइम मिलेगा, बस यही करते रहना। देखना, इससे ना तुम बहुत सारी मेमोरीज क्रिएट करोगे और ये देख के ना डेफिनेटली तुम मुझे याद करोगे। और सिर्फ ये नहीं, हमारे पास और भी बहुत सारे गिफ्ट्स हैं। एक सेकंड। हाँ, बहुत सारे गिफ्ट। एक्चुअली हमें तुम्हें ये गिफ्ट पहले ही देना था, पर तुम लोग तब साथ में नहीं थे। अब साथ में हो तो नाउ इज द टाइम। कितना टाइम? वो आ गया। ओके, ये लो, ये बेबी के लिए बेबी बेड, ये लो। और ये टेडी बेयर। हाँ, और ये है बेबी के लिए प्रैम। तो जब हस्बैंड वाइफ बाहर घूमने जाएंगे तो अकेले मत जाना, वरना मामा की बहुत डांट पड़ेगी। मोस्ट इम्पोर्टेंट, बेबी लोशन, बेबी ऑयल, और भी बहुत कुछ है। हाँ। मैं उसे बताना चाहती हूँ कि प्यार साथ चलने का नाम होता है, एक दूसरों की कमियों को पूरा करने का नाम होता है, एक दूसरों की खुशियाँ, एक दूसरों के गम बांटने का नाम होता है। ट्रस्ट मी, निशी आज भी जिग्नेश से बहुत प्यार करती है, और अगर आज हमने उन दोनों को अलग रखा तो हम शायद अपने आप को कभी माफ कर ही नहीं पाएंगे। रियली? मतलब रागिनी, तुम कह रही हो ये सारी बातें और तुम निशी को ये सारी बातें समझाने वाली हो? राइट। नचिकेत, तुम्हें जो सोचना है तुम सोचो, लेकिन मैं जिग्नेश और निशी के बीच के डिफरेंसेस को मिटा कर रहूं। दैट्स फाइन। नहीं मतलब जिग्नेश यहाँ रहेगा तो ना। नचिकेत, तुम कोई उल्टी सीधी हरकत नहीं करोगे। मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, तुम देखना वो चला जाएगा। इट्स अ चैलेंज। नहीं जाएगा। आंटी आप खाकर देखिए, ये पनीर कबाब है, मैंने स्पेशली आपके लिए बनाए। अरे चल हट, उठा इसे, अंग्रेज की औलाद, ये क्या लाया? अंग्रेज? मैं? ये चुप कर नालायक, तूने खाने में जहर मिलाया है।
और मुझे खाना खिलाता है। आप गलत समझ रही है, मैं तो तेरा 100 पाप पूरा हो गया है और तेरा पाप का घड़ा भर गया है, वो मैं घड़ा फोड़ूंगी और तुझे इस घर से, इस देश से और दुनिया से निकाल दूंगी। इनकलाब जिंदाबाद। आंटी एक्चुअली मैं अंग्रेज नहीं, मैं करण हूँ। तू करण है तो मैं अर्जुन हूँ। मैं तेरा वध करूंगी। कौन आ रहा? नहीं खाऊंगी मैं। अरे सामने क्या देखता है? हाँ भाई बोल, क्या हो रहा है? हे ब्रो व्हाट्स अप, क्या चल रहा है? बस कुछ नहीं, मैं अंग्रेज से इंडियन बनने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब वो छोड़ो, क्यों फोन किया? अरे कुछ नहीं, मेरा यहाँ का काम खत्म हो गया, सो आई एम कमिंग बैक। ओके गुड। अरे तुझे क्या हुआ? हेलो, किसको ढूंढा? जिग्नेश को ढूंढ रहा हूँ, उसको देखा कि नहीं? कुछ काम है? हाँ यार, उसे भगाना है यहाँ से। मुझे भी इस अंग्रेज से यहाँ से भगाना है। इनकलाब जिंदाबाद आंटी जिंदाबाद। हाँ बोल, क्या बात है? ये मतलब हम लोग सब जब आए तूने निशी को देखा ना, और अब उसे देख, मतलब जब से जिग्नेश आया है एकदम डिप्रेस हो गई है, मायूस हो गई है। मैं जानता था कि वो यहाँ होगा तो ऐसा ही होगा। अब कुछ भी करके उसे यहाँ से भगाना है यार। आई डोंट वांट माय डॉटर टू बी डिप्रेस। समझ रहा है ना, वो रिकवर नहीं कर पाएगी यार। ऐसी गलती मत कर, तू डायरेक्टली कुछ बोलेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी यार। बात बच्चों तक पहुंच जाएगी और वो अपसेट होंगे यार, सबका मूड खराब होगा। नहीं, मैं बात करता हूँ उससे, बात करके समझाता हूँ कि चला जाओ। ऐसा एक सिचुएशन करते हैं कि जिग्नेश खुद अपनी मर्जी से यहाँ से चला जाए। I'll work something out. देख ले तू, जो करना है जल्दी कर। Let me handle it. I can't tolerate it. अरे भाई तू अभी तक फोन पर है यार, सॉरी यार। अरे तूने फोन रखा ही नहीं। भूल गया। अच्छा ये बता, तूने मेरे आने की खबर नील को दी है क्या? नहीं बताया। चल अच्छा किया, मत बताना। सुन, मैं आता हूँ वहाँ पे और उसको अचानक से सरप्राइज देता हूँ। ओके ओके ऑलराइट ब्रो। अच्छा तो मतलब जिग्नेश का जाना और आरके का आना, इन दोनों में सरप्राइज एलिमेंट्स है। और तीसरा सरप्राइज एलिमेंट ये दे रही है मुझे अंग्रेज बनाकर। इसीलिए हम सबको अलर्ट रहना होगा। चाहे जो भी हो, जिग्नेश यही रहेगा तब तक जब तक निशिका और जिग्नेश का पैचअप नहीं हो जाता। रागिनी ताई, आप चाहती हो ना कि जिग्नेश इधर रहे, तो जिग्नेश इधर ही रहेगा। तुम चिंता मत करो, ये सनी ताई का वर्ड है, कभी फेल नहीं जाएगा। हाँ बिल्कुल, हम सब तुम्हारे साथ। लेकिन रागिनी, क्या निशी को पता है ये सब? वो मानेगी? देख बेटा, ऐसा ना हो कि हम कुछ करने जाएं और कुछ उल्टा ही हो जाए। तो अच्छी तरह से जानती है कि निशी खुद जिग्नेश के साथ नहीं रहना चाहती। माँ उसके इसी एटीट्यूड और इसी डिसीजन को तो बदलना चाहती हूँ मैं। आप ही कहती है ना कि मुसीबतों से भागना उनका सोल्यूशन नहीं होता, वक्त आने पर उनका सामना करना पड़ता है, कभी समझौते से, कभी समझदारी से। आई एम श्योर माँ, निशी भी अपना सोल्यूशन निकाल लेगी। यहाँ पे हम सब साथ हैं, खुशी का माहौल है। आई एम श्योर कि जिग्नेश और निशी यहाँ पे साथ में रहेंगे तो एक नए सिरे से अपने रिश्ते की शुरुआत कर पाएंगे। अच्छा, तो इसी एजेंडा के साथ आपने जिग्नेश को यहाँ बुलाया, राइट? निशी, एटलीस्ट मुझे बता तो दिया होता माँ, मुझसे कंसल्ट कर लिया होता आपने। इसमें बताने वाली कौन सी बात है निशी? जिग्नेश कोई अजनबी नहीं है, तेरा पति है, ही इज योर हस्बैंड। हाँ, अब चाहती क्या है मुझसे? मैं उससे जाकर माफी मांगू? मैं ये कहूँ कि वो सही था और मैं गलत थी? मैंने तुझसे कहा ऐसा करने के लिए। तुम दोनों कुछ दिनों के लिए एक साथ एक छत के नीचे रहो, मेरे लिए बस इतना ही काफी है। आप किस गलतफहमी में जी रही है माँ? आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ आने के बाद सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे, सब कुछ सेटल हो जाएगा? मैं और जिग्नेश एक झूले पर बैठकर गाना गाएंगे फिल्मी हीरोइन की तरह? That's impossible माँ। माहौल बदल जाने से इंसान की सोच नहीं बदल जाती। जिग्नेश वैसा ही रहेगा। निशी, कोई ओवरनाइट चेंज एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ मैं, लेकिन तू कम से कम कोशिश तो करके देख। माँ मैंने कहा ना, मुझे कोशिश नहीं करनी। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू माँ, मेरे पीछे मत पड़ो। निशी, ये पागलपन मत कर। तू सोच, अगर तेरे और जिग्नेश के झगड़ों के बारे में आगम, सुहानी, रणबीर को पता चल जाएगा, विल यू लाइक दैट? तुझे अच्छा लगेगा? इसकी भी जिम्मेदार आप हैं माँ। अगर आपने आज जिग्नेश को यहाँ ना बुलाया होता ना तो क्या? निशी, एक हद से ज्यादा तू सच को नहीं छुपा सकती और छुपाना चाहिए भी नहीं। आपका सच, आपके उसूल। पापा बिल्कुल सही कहते हैं। आपकी इसी सच की जिद ने आपको आज इतना नुकसान पहुंचाया। ये पापा पापा करना बंद कर। सच से कभी किसी का नुकसान नहीं होता निशी। ऑफ कोर्स करता है माँ।
आगम सुहानी रणवीर इतनी दूर से यहाँ तक आए हैं मुझसे मिलने, जस्ट बिकॉज वो सोचते कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और जब उन्हें सच्चाई का पता चलेगा तो इतने नाराज होंगे वो। माँ, आपने कभी उस बारे में सोचा है? क्या वो नुकसान नहीं है? माँ, वो कुछ दिनों के लिए यहाँ आए हैं, उन्हें खुश रखने के लिए अगर मुझे झूठ भी बोलना पड़े तो भी मैं बोलूंगी। माँ, सच्चाई यूं सामने नहीं आने दूंगी।